प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे उद्धार का कार्य किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल हमारी आत्मा की चंगाई का काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मन की चंगाई के काम को भी किया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर की चंगाई के काम को भी किया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 5 पद, इसको पूरा पढ़ेंगे, देखिए आपको ये समझ में आएगा। यशायाह 53 उसका 4 वर्ष से हम पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसके रोगों को सह लिया? हमारे, यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे बोलेंगे, हमारे रोगों को यीशु मसीह ने सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। 5 पद में लिखा है, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हालेलुया। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। शांति, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हालेलुया। हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। हमारे आत्मा के उद्धार के लिए उसने क्या किया? हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ। हालेलुया। यह हमारी आत्मा का काम है। बोलो आत्मा के। हमारे आत्मा के उद्धार के लिए हमें पापों से, अपराधों से और अधर्म से प्रभु ने क्या किया? छुड़ाया, क्योंकि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो पाप किए, जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक लोगों के ऊपर श्राप आता है, जो बच्चा आज भी अपंग पैदा होता है, जो बच्चा आज भी अपाहिज पैदा होता है, जो लोग आज भी जन्म से अंधे पैदा होते हैं, या जन्म से लकवे के मारे होते हैं, या जन्म से उनके अंदर कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, वो किस कारण से होती है? पूर्वजों के श्राप के कारण होती है। उनके बाप दादाओं के, पूर्वजों के श्राप के कारण, अधर्म के कारण होती है। क्योंकि विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसका 7 पद बताता है कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया और मर मिटे हैं, लेकिन उनके अधर्म का भार हमें उठाना पड़ रहा है। और वचन बताता है कि परमेश्वर पीढ़ियों से पीढ़ियों तक करुणा करने वाला परमेश्वर है, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, परमेश्वर कहता है वो दंड देने वाला परमेश्वर भी है। यानी वो अपने जीवन में दंड को लेते हैं जब वो आज्ञाओं को तोड़ते हैं। और परमेश्वर कहता है मैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पीढ़ियों का दंड देने वाला परमेश्वर हूं। मैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पीढ़ियों का दंड देने वाला परमेश्वर हूं। तो बहुत सारे लोग जो जन्म से जो हैं पैरालाइज होते हैं, अपंग होते हैं, और जो जन्म से बहुत सारे लोग अंधे होते हैं या बीमार होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, वो किस कारण से होता है? वो पूर्वजों के, बाप दादाओं के अधर्म के कारण होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, इस बात को हमें ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमारे अधर्म के कारण, वो अधर्म, वो जो हमारे पूर्वजों ने जो पाप किया और मर मिटे हैं, और
उनके अधर्म का भार जो हमें उठाना पड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब वो तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस अधर्म के कारण, उस पीढ़ियों के श्रापों के कारण, उस अधर्म के भार के कारण मैं कुचला गया हूं। मैं उस अधर्म के कारण कुचला गया हूं। अगर तुम विश्वास करते हो कि मैंने तुम्हारी बीमारियों को सह लिया, अगर तुम विश्वास करते हो कि मैंने तुम्हारे दुखों को उठा लिया, अगर तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे अपराधों के कारण घायल किया गया, अगर तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे अधर्म के कारण कुचला गया, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हर एक अधर्म से, हर एक बाप दादाओं के पाप से, हर एक पूर्वजों के अपराध से, हर एक अधर्म से, हर एक श्राप से, हर एक दंड से तुम आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। तुम आजाद हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अधर्म के कारण कुचला गया है। हालेलुया। तुम्हें केवल विश्वास करना है, तुम्हें केवल विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अधर्म के कारण कुचला गया। अब मैं किसी बाप दादा के पापों का भार नहीं उठाऊंगा, अब मैं किसी पीढ़ियों के श्राप में दबा नहीं रहूंगा। हालेलुया। अब मैं किसी बाप दादाओं के पापों के भार को नहीं उठाऊंगा, अब मैं अपने पूर्वजों के पापों के भार को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे अधर्म के कारण कुचला गया है। हालेलुया। मेरे अधर्म के कारण वो कुचला गया है, इसलिए मैं पीढ़ियों के हर एक श्राप से आजाद हूं। मैं पीढ़ियों के अधर्म के हर एक दंड से आजाद हूं। मैं पीढ़ियों के अधर्म के हर एक दंड से आजाद हूं, क्योंकि यीशु मसीह उस अधर्म के कारण कुचला गया है। हमें केवल विश्वास करना है, और विश्वास का अंगीकार करना है, हृदय से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है और बोलना है, इन वचनों को बोलना है, इस प्रार्थना को करना है, इस कन्फेशन को करना है, और हम देखेंगे कि हम हर एक अधर्म से आजाद हो जाएंगे। एक बॉर्न पैरालाइज एक लड़की थी, उसको मैंने ऐसे ही प्रार्थना करना बताया। हालेलुया। एक जन्म का अंधा था, उसको मैंने ऐसे ही प्रार्थना करना बताया। एक बच्चा था जो जन्म से बहरा था, एक बच्चा था तो जन्म से गूंगा था, वो ना बोलता था ना सुनता था। अब वो लगभग 5-5.5 साल का हो गया था। उस मीटिंग में मैं गया था, एक बड़ी मीटिंग हुई थी पंजाब के अंदर, और वो बच्चा ना बोल सकता था ना सुन सकता। जब प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने उस बच्चे को छुआ, परमेश्वर ने अगुवाई की कि हमें किस प्रकार आराधना करनी है, किस प्रकार प्रार्थना करनी है। और जब मैं वहां पर प्रार्थना कर रहा था, मैंने इस बात की घोषणा की कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोलें, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोलें जो बच्चे बीमार हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोलें कि यीशु मसीह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया है। अब अधर्म का भार हमें उठाने की आवश्यकता नहीं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन यशायाह नबी की पुस्तक के 53 अध्याय के 5 पद के अनुसार कि यीशु मसीह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, इसलिए अब पूर्वजों का, पीढ़ियों का कोई भी दंड हमें भुगतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमने छुटकारा प्राप्त कर लिया है। विश्वास के द्वारा, अंगीकार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा कि यीशु मसीह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, इसलिए हम हर एक अधर्म के दंड से, पूर्वजों के श्रापों के दंड से आजाद हैं यीशु मसीह के नाम से। और इस प्रकार उसके माता पिता ने प्रार्थना की होगी जरूर, जैसा मैंने बताया। और बाद में उस बच्चे ने आकर गवाही दी। आपको पता है, वो बच्चा सुनने लगा, वो बच्चा बोलने लगा। मैंने उस बच्चे के कान में बोला, माँ 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 माँ, तो वो बच्चा बोलने लगा माँ माँ। फिर मैंने उस बच्चे के कान में बोला पा पा पा, तो वो बच्चा बोलने लगा पा। मैंने बोला माँ माँ, तो बोला माँ माँ। मैंने बोला पा पा, तो बोला पा पा। मैंने बोला दे दे, तो बोला दे दे। मैंने बोला ले ले, तो बोला ले ले। हालेलुया। और लोग उछल रहे थे और कूद रहे थे उस चमत्कार को देखकर, क्योंकि 5 साल से वो बच्चा कुछ नहीं बोला था, 5 साल से वो कुछ नहीं सुन सकता था, और जो मैं बोल रहा था वो सुन रहा था, और वो बोल भी रहा था। वो सुनने लगा, वो बोलने लगा। प्रभु ने उस बच्चे के जीवन में काम किया।
और पता है उसने स्टेज के ऊपर बोला मोबाइल मोबाइल मोबाइल। कई बार उसने इस वर्ड को बोला, मुझे आज भी याद है। उसने कई बार मोबाइल 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 ऐसे उसने कई बार बोला, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। वो बच्चा 5 साल से कुछ नहीं बोला, उसके मुंह से कोई आ ऐसे करता था, वो कुछ नहीं बोल पाता था, कोई आवाज नहीं थी, ना सुन सकता था ना बोल सकता था। लेकिन अब पापा मामा दादा सब बोल रहा है, अब बोल रहा है मोबाइल। परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। हर एक अधर्म से, हर एक पीढ़ियों के श्राप से परमेश्वर ने उसे आजाद किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और देखिए इसी वचन में जब आप आगे देखेंगे तो इस वचन में इस बात को बताया गया है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए, बोलो शांति के लिए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। शांति किससे संबंधित है? देखो, हमारे आत्मा के उद्धार के लिए, हाँ, हम हमारे अपराधों से, हमारे अधर्म से हमें उद्धार के लिए, आत्मा से उद्धार के लिए प्रभु ने जो है लिखा है, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। और शांति कहां से संबंधित है? शांति संबंधित है हमारे मन से, बोलो मन से। शांति कहां से संबंधित है? शांति कहां आती है? हमारे मनों में शांति आती है। तुम्हारे मन में शांति देगा, तुम अपने मनों में विश्राम को पाओगे। शांति जो है ना वो मन से संबंधित है। शांति जो है वो मन से संबंधित है। हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी निर्णय लेने की शक्ति, हालेलुया, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हम दुखी होते हैं, हम खुश होते हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम हालेलुया, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं। तो इन भावनाओं के चंगाई के, इस मन की चंगाई के काम को भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। ना केवल हमारी आत्मा की चंगाई के, बल्कि मन की चंगाई के। क्योंकि लिखा है हमारी ही शांति के लिए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उस पर ताड़ना क्यों पड़ी? क्या उसने ताड़ना के योग्य कोई कार्य किया था? नहीं। क्या उसने डांट खाने वाला कोई काम किया था? क्या यीशु मसीह ने डांट खाने वाला कोई काम किया था? क्या यीशु मसीह ने ताड़ना वाला कोई काम किया था? क्या यीशु मसीह ने दंड वाला कोई काम किया था? नहीं। उसने तो मुर्दों को जीवित किया, उसने तो अंधों को देखने की शक्ति दी, उसने तो गूंगों को बोलने की शक्ति दी, उसने तो बहरों को सुनने की शक्ति दी, उसने तो कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने तो भूखों को खाना खिलाया, उसने तो तरस खाया, उसने तो प्रेम दिखाया, उसने तो भलाई और केवल भलाई ही की। लेकिन फिर भी उसकी ताड़ना क्यों की गई? उसे दंड क्यों दिया गया? मेरे और आपके लिए, हमारे लिए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। मेरे और आपको शांति मिले हमारे मनों में, हमारे विचारों में, हर एक चिंता दूर हो जाए, हर एक परेशानी, हर एक मन के अंदर जो टेंशन होती है, जो चिंता होती है, हालेलुया, जो बहुत से लोग कहते हैं डिप्रेशन, बहुत से लोग कहते हैं बहुत सारी बातों को, वो सारी चीजें, उन सब से परमेश्वर ने, हर एक स्ट्रेस से, हर एक डिप्रेशन से, हर एक चिंता से, हर एक गलत विचार से, गलत भावना से यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। उसने इस कार्य को किया है। उसने ना केवल हमारी आत्मा के उद्धार के कार्य को पूरा किया है, बल्कि उसने हमारे मन की चंगाई के, मन के उद्धार के कार्य को भी पूरा किया है। इसलिए वो कहता है मत डर, इसलिए वो कहता है चिंता मत कर। भजन संहिता 147 और उसके 3 पद में लिखा है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है।
वो खेदित मनों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो दाखरस और तेल को उंडेलता है। वो हर एक पुरानी याद से आपको आजाद करेगा। वो लड़का जिसने आपको धोखा दिया, वो लड़की जिसने आपको धोखा दिया, वो व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया, वो जिसने आपका मिसयूज किया, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, उस पुरानी याद से वो आपको आजाद करेगा। वो लोग जिन्होंने आपका फायदा उठाया, वो लोग जिन्होंने आपका एडवांटेज उठाया, वो लोग जिन्होंने आपको शारीरिक रूप में परेशान किया, वो लोग जिन्होंने आपको मानसिक रूप में परेशान किया, वो दर्द जो आज भी आपके अंदर है, वो पीड़ा जो आज भी आपके अंदर है, वो दुख जो आज भी आपके अंदर है, वो पुरानी यादें जिनको याद करके आज भी आपकी आत्मा कांप जाती है, वो पुरानी चीजें जिनको याद करके आज भी आप रोते हैं और आपको दुख होता है, हर एक उस पुरानी याद से, हर एक उस पीड़ा से, हर एक उस दुख से प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करता है, क्योंकि वो केवल आत्मा का उद्धार करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मन का, विचारों का, भावनाओं का भी उद्धार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो पूरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। जब उसने काम किया तो हमारे पापों को उठा लिया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, और हमारे अधर्म के कारण, यानी जो पाप हमारे बाप ने किए, हमारी मां ने किए, हमारे पूर्वजों ने किए, हमारे बाप दादाओं ने किए, उनके अधर्म से भी यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया। हमारे पापों से भी, हमारे पूर्वजों के पापों से भी, और हर एक गलत भावना, हर एक गलत विचार, हर एक दुख, हर एक दर्द से भी यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, क्योंकि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो पूरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। क्या लिखा है यहां पे वचन में लिखा है, हमारे ही दुखों को उठा लिया। जब उसने हमारे दुखों को उठा लिया तो आज हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तो आज हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। आज हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपका पति अच्छा नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपके बच्चे अच्छे नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपके माता पिता अच्छे नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपके परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। उसने हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते और कहते, प्रभु तूने मेरे दुखों को उठा लिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, और आप देखेंगे हर एक दुख अचानक से गायब हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको। आप इस वचन को क्लेम करो यीशु मसीह के नाम से। आज आप क्लेम करो, आप बोलो, निश्चय प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे रोगों को सह लिया, और आप हर एक रोग से आजाद हो जाओगे। जब आप विश्वास से क्लेम करोगे और आप बोलोगे तूने मेरे दुखों को उठा लिया, आज हर एक दुख खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक चिंता खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हमारे अपराधों के कारण तू घायल किया गया, और आप देखोगे हर एक क्षमाहीनता को खत्म होते हुए, हर एक कड़वाहट को खत्म होते हुए, क्योंकि लिखा है यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। और पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए मौजूद है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम इन वचनों पर विश्वास करें, क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वास का आत्मा है। हालेलुया। ये पूरे एक पेज के ऊपर लिखने वाली बात है। पवित्र आत्मा विश्वास का आत्मा है। वो विश्वास करने में हमारी मदद करता है, वो विश्वास का अंगीकार करने में हमारी मदद करता है। लिखा है बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु तो मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। यह विश्वास करने में प्रभु के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की, और पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचाना। पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने प्रभु यीशु मसीह के
लहू की कीमत को पहचाना, पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने ये विश्वास कर पाया और पवित्र आत्मा की सहायता से मैं ये अंगीकार कर पाया कि यीशु मसीह मेरे पापों के कारण मारा गया, मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया, मेरे अधर्म के कारण कुचला गया, मेरी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। वो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, उसका लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करता हूं और उस अनुग्रह के द्वारा मैं उद्धार को प्राप्त करता हूं। हालेलुया। विश्वास से हम अनुग्रह को पाते हैं और अनुग्रह से हम उद्धार को पाते हैं। थैंक यू जीसस। उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, लेकिन उसके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास करने की जरूरत है। जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। हालेलुया। और हमें वो विश्वास करना है जो प्रभु का वचन हमारे लिए कहता है। और प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कहता है? प्रभु का वचन हमारे लिए कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। और देखिए लिखा है उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं, हमारे रोगों को सह लिया। रोग यानी हमारे शरीर की चंगाई के काम को भी प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के काम को किया, ना केवल हमें पापों से उद्धार दिया, ना केवल हमें हर एक अपराध से, हर एक क्षमाहीनता, हर एक कड़वाहट से हालेलुया आजाद करने के लिए अपने आत्मा की सहायता, अपने पवित्र आत्मा की मदद, अपने पवित्र आत्मा के कन्विक्शन, अपने पवित्र आत्मा के कायल किए जाने को दिया, अपने आत्मा को दिया, बल्कि अपने लहू को हमारे लिए दिया, अपने वचन को हमारे लिए दिया। और क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। उसने हमारी आत्मा के उद्धार के काम को भी किया। उसने हमारे मन के, हमारे विचारों के, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। शांति यानी मन की चंगाई, खेदित मन वालों को चंगा करता है। उसने हमारे आत्मा को चंगा किया, उसने हमारे मन को चंगा किया, उसने हमारे शरीर को चंगा किया, उसने हमारी आत्मा की चंगाई के काम को पूरा किया, उसने हमारे मन की चंगाई के काम को पूरा किया कि हम शांति पाएं, उसने हमारे शरीर की चंगाई के काम को भी किया, हमारे रोगों को सह लिया, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। हालेलुया। इसलिए बीमारी कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर परमेश्वर हमें बीमार करना चाहता तो वो अपने पुत्र को कभी भी हमारी बीमारियों के लिए कोड़े नहीं लगवाता। उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। वो कभी बीमार नहीं हुआ। यीशु मसीह कभी बीमार नहीं हुआ। पूरी बाइबल पढ़ो। क्या यीशु मसीह को कभी बुखार आया? यीशु मसीह को कभी जुखाम हुआ? यीशु मसीह को कभी घुटने में दर्द हुआ? यीशु मसीह को कभी दांत में दर्द हुआ? यीशु मसीह को कभी चश्मा लगा? यीशु मसीह को कभी कोई शरीर में दिक्कत या परेशानी हुई? वचन में पढ़ के देखो। मती रची सुसमाचार, मरकुस रची सुसमाचार, लूका रची सुसमाचार, यूहन्ना रची सुसमाचार, नहीं, पूरी बाइबल पढ़ के देखो। यीशु मसीह कभी बीमार नहीं हुआ। यीशु मसीह को शरीर में कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमारे शरीर में हम चंगे हो जाएं इसलिए उसने कोड़े खाए। हमारे लिए दुख सहा उसने ताड़ना का कोई कार्य नहीं किया, उसने दंड का कोई कार्य नहीं किया। दंड का काम तो मैं और आप करते हैं, ताड़ना का काम तो मैं और आप करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन हमारी जगह पर हमारे पापों के लिए हमें जो दंड मिलना चाहिए उस दंड को यीशु मसीह ने सह लिया।
वो पाप की सजा मृत्यु जो मुझे और आपको मिलनी चाहिए, उसको यीशु मसीह ने सह लिया। वो हमारे कारण मारा गया, हमारे कारण गाड़ा गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। यही सुसमाचार है। और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु उसे हरा ना सकी। मृत्यु मेरे यीशु को हरा ना सकी। मृत्यु मेरे यीशु को हरा ना सकी। मेरे यीशु ने मृत्यु के डंक को कुचल दिया और मेरा यीशु मृत्यु पर जयवंत हुआ। लिखा है, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? बता मृत्यु, बोल तेरा डंक कहां रहा? मेरे यीशु ने तेरे डंक को कुचल दिया। तेरे डंक को मेरे यीशु ने कुचल दिया, क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, उसने कभी कोई गलती नहीं की थी, इसलिए मृत्यु उसे मार ना सकी और वो मृत्यु पर जयवंत हुआ। वो हमारे पापों के कारण मारा गया, लेकिन अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जीवित आसमान पर गया और फिर से पूरी पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। फिर से पूरी पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। हर एक काम का, हर एक भावना का, हर एक विचार का वो न्याय करेगा। अब जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा ना, तो वो हर एक चीज का न्याय करेगा, क्योंकि वो आपकी आत्मा का भी न्याय करेगा, आपके मन का भी न्याय करेगा, आपके शरीर का भी न्याय करेगा, क्योंकि उसने आपकी आत्मा के उद्धार का भी काम किया है, आपके मन के उद्धार का भी काम किया है, आपके शरीर के उद्धार का भी काम किया है। इसलिए आत्मा में आप जैसे हैं, आत्मिक उन्नति के अनुसार आपका न्याय होगा। आत्मिक बुलाहट को पूरा करने के अनुसार आपका न्याय होगा कि आपने अपनी आत्मिक बुलाहट को पूरा किया या नहीं, आपने अपनी आत्मिक उन्नति को गंभीर लिया या नहीं। और आपके मन के अनुसार भी आपका न्याय होगा। आप क्या सोचते हो, आप क्या देखते हो, आपके मन में कैसे विचार हैं, गंदे विचार हैं, अच्छे विचार हैं, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या सोच है, आपकी सोच के अनुसार भी आपका न्याय होगा। और आपके शरीर के कामों के अनुसार आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो, आप अपने शरीर का कैसे ध्यान रखते हो, अपने शरीर को आप साफ रखते हो या नहीं रखते हो, आप अपने शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर जय प्राप्त करते हो आत्मा की सहायता से या नहीं। आप शरीर के कामों में तो नहीं हो, आपके शरीर के अनुसार भी परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया। वह आत्मा और शरीर दोनों को नाश करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। और आपको पता है, जब लोगों को नरक के अंदर डाला जाएगा, नरक की आग के अंदर डाला जाएगा, तो उनके पास बॉडी होगी, शरीर होगा उनके पास। जब नरक के अंदर किसी को डाला जाएगा ना, तो आत्मा भी होगी, मन भी होगा और शरीर भी होगा। तीनों चीज होंगी मनुष्य के पास। आपको पता है, जब वो धनी व्यक्ति, जब वो नरक की आग में तड़प रहा था, अधोलोक में जब वो तड़प रहा था, तो उस समय उसको पीड़ा हो रही थी, उसको दर्द हो रहा था, वो जल रहा था, उसको प्यास लग रही थी। उसने कहा, लाजर से कहे अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरे जीभ पर कुछ बूंद पानी की डाल दे। वो तड़प रहा था। इसका मतलब आपको पता है, वचन में लिखा है, एक नई देह दी जाएगी, एक नई देह। वो देह अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार पाए गए, अपनी बुलाहट में पाए गए, परमेश्वर की योजना में पाए गए, आपने वो किया जो परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना थी, पवित्र आत्मा को करने दिया जो पवित्र आत्मा आपके जीवन से करवाना चाहता था, आपने सहयोग किया पवित्र आत्मा के साथ, तो आपको एक शरीर मिलेगा आनंद के लिए कि आप अच्छा भोजन खाएं, अच्छे अच्छे भोजनों को खाएं, अच्छे से रहें। और अगर आपने पवित्र आत्मा के साथ सहयोग नहीं किया, अपनी बुलाहट को पूरा नहीं किया, तो आपको एक शरीर मिलेगा
लेकिन वो प्रभु ने कहा ले जाओ इस निकम्मे दास को और कहां डाल दो? उस आग में जहां रोना और दांतों का पीसना है। वहां पर भी शरीर होगा, लेकिन वो दर्द के लिए होगा, आनंद के लिए नहीं। वहां वो मटन बिरयानी और चिकन कोरमा खाने के लिए नहीं, बल्कि वो शरीर नरक में तड़पने के लिए होगा। वो शरीर नरक में जलने के लिए होगा, जलकर करहाने के लिए होगा, प्यास में भूख में तड़पने के लिए होगा। वो एक ऐसी जगह है जहां पर एक बार अगर कोई गया तो फिर वहां से कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। और कौन वहां पर जाएगा? जिसने उद्धार नहीं पाया, जिसने अपने पापों से उद्धार नहीं पाया, जिसने अपने अपराधों से उद्धार नहीं पाया, जिसने अपने अधर्म से उद्धार नहीं पाया, जिसने अपने शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए नहीं किया, जिसने अपने मन को शुद्ध नहीं किया, जो शरीर के कामों में, शरीर के अभिलाषाओं में जीवन बिताता रहा, जो मन की अभिलाषाओं में, मन के अनुसार आलस में, सुस्ती में जीवन बिताता रहा, जिसने अपनी बुलाहट को नहीं पहचाना, जिसने अपनी बुलाहट को पूरा नहीं किया, जो प्रभु के लिए चिल्लाने से डरता रहा, जो प्रभु के लिए नए नए गीतों को नहीं लिखता था, जो प्रभु के लिए आवाज उठाने से डरता रहा, जो प्रभु का सुसमाचार सुनाने से पीछे हटता रहा, जिसने प्रभु की वैसी महिमा नहीं की जैसी महिमा प्रभु उसके जीवन से लेना चाहता था, जिसने प्रभु की वैसी महिमा नहीं की जैसी महिमा यीशु मसीह उसके जीवन से लेना चाहता था, तो उसका अंत वही नरक की आग है। वही नरक की आग उसका अंत है, वही रोना और दांतों का पीसना। जिसने अपने तोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, जिसने अपने तोड़े का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए नहीं किया, परमेश्वर ने कहा ले जाओ इस दुष्ट और निकम्मे दास को और डाल दो उस आग में जहां रोना और दांतों का पीसना है। आज लोग परिस्थितियों से डर जाते हैं, आज लोग हालातों से डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें वफादार रहना है, हमें वफादार रहना है, हमें बुद्धिमानी से चलना है, लेकिन चलना है। बुद्धिमानी से चलने का मतलब यह नहीं कि घर में बैठ जाओ और पैर के ऊपर पैर रख लो और गर्दन के नीचे तकिया रख लो। यह नहीं है बुद्धिमानी का मतलब। बुद्धिमानी से चलने का मतलब है घुटनों पर बैठो और 5-5, 6-6 घंटे प्रार्थना करो। बुद्धिमानी का मतलब है बाइबल पढ़ो। बुद्धिमानी से चलने का मतलब है उपवास रखो। बुद्धिमानी से चलने का मतलब है जो मौका मिलता है उसका परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। करो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, तरीके ढूंढो। हालेलुया। एक दिन हम सबको उस न्याय का सामना करना है मेरे प्रियो। हमें तैयार होने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग हैं, मुझे ग्रुप में ऐड किया गया था, जो एक ग्रुप बना हुआ है, वो लोग जो मसीही लोगों को सताया जा रहा है अलग अलग जगह पर, मसीही लोगों के ऊपर सताव हो रहा है अलग अलग जगह पर, वो एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें उन सारी घटनाओं को डाला जाता है ताकि सब लोग मदद के लिए आगे आएं, प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। और जो उस ग्रुप का जो एडमिन है उसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली कि हम आपको ये बनाना चाहते हैं, हम आपको वो बनाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा। और उसने मुझसे बिना पूछे मुझे उस ग्रुप के अंदर ऐड भी कर दिया। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग उसके अंदर थे, बहुत सारे प्रभु के आदरणीय दास लोग उसके अंदर थे। और अभी जो घटना हुई हम सब जानते हैं, वो डॉक्टर के साथ जो
एक बहुत ही गलत घटना हुई और उसके लिए उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने एक क्लिप बनाया, एक पोस्टर और एक वीडियो बनाया और उस क्लिप के अंदर उन्होंने एक सांसारिक गीत, एक फिल्मी गीत, एक फिल्म का गीत, एक सांसारिक गीत जो है उसके अंदर ऐड करके उन्होंने डाला, उसको शेयर किया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैंने उस ग्रुप में लिखा, मैंने कहा ये अच्छी बात है, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु जब हम अच्छे कामों को कर रहे हैं तो हमें कभी इस बात को नहीं भूलना कि हमें कभी भी वचन के साथ समझौता नहीं करना है। हमें कभी भी वचन के साथ समझौता नहीं करना है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यह क्या बात हुई कि आप एक वीडियो बनाकर उसमें एक फिल्मी गाना बैकग्राउंड में लगा रहे हैं, एक सांसारिक गीत लगा रहे हैं। मैंने कहा यह गलत है। जब हम ऐसा करते हैं हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। एक लड़की थी, मैं आपको बताना चाहता हूं एक गवाही, एक लड़की थी और उसको ना बहुत लंबे समय से स्किन के अंदर प्रॉब्लम थी। स्किन के अंदर, उसके स्किन के अंदर कुछ अजीब से दाने और कुछ अजीब से एलर्जी ऐसा कुछ उसको स्किन में प्रॉब्लम थी। और बाद में पता लगा कि वो लड़की जो है वो दोनों तरफ चल रही थी। वो संसारिक गीतों को भी सुनती थी, संसारिक रील्स, संसारिक शॉर्ट्स, संसारिक चीजें देखना, और वो सारी बातें भी वो करती थी। संसारिक रीति रिवाज करना, जैसे दूसरे धर्म के लोग अपने रीति रिवाजों को करते हैं, उन्हीं रीति रिवाजों को करना। वचन बताता है कि संसार के सदृश मत बनो, जैसा संसार करता है वैसा तुम मत करो। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। अगर तुम आज भी वही चीजें कर रहे हो जो दूसरे संसार के लोग कर रहे हैं, संसारिक लोगों का त्योहार आ रहा है, जैसा वो लोग कर रहे हैं वैसा तुम भी कर रहे हो, जैसे वो लोग खरीदारी कर रहे हैं वैसे खरीदारी तुम भी कर रहे हो, जैसे वो लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम वैसा सब कुछ नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है, संसारिक लोग करते हैं जो बातें, वो बातें तुम्हें नहीं करनी है। संसार का सदृश तुमको नहीं बनना है। वैसे ही हाथों में मेहंदी लगा लेना और वैसे ही बातों को करना, वैसे ही क्रियाओं को करना, चाहे 10 क्रिया करो चाहे 1 क्रिया करो, अगर तुमने एक भी उनके जैसी बात की है ना, तुम्हें स्किन की प्रॉब्लम कभी छोड़कर नहीं जाएगी, तुम्हें बीमारी कभी छोड़कर नहीं जाएगी, तुम्हें कलेश कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, रिश्तों की कड़वाहट कभी खत्म नहीं होगी, घराने कभी उद्धार नहीं पाएंगे, कभी तुम परमेश्वर की महिमा के लिए वैसे इस्तेमाल नहीं हो पाओगे जैसा परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज भी शैतान को तुम कहीं ना कहीं मौका दे रहे हो, ताकि तुम्हारी स्किन की प्रॉब्लम ठीक ना हो, ताकि तुम्हारी शरीर की समस्या ठीक ना हो, ताकि तुम्हारी बीमारी ठीक ना हो, ताकि तुम्हारे घराने ना बचाए जाएं। आज भी कहीं ना कहीं शैतान को तुम मौका दे रहे हो। नहीं, हम 10 की 10 बातें तो नहीं करते, हम वैसे सारी चीजें तो नहीं करते, लेकिन कुछ तो करते हो, वो कुछ ही काफी है। मैं हमेशा कहता हूं, सांप के लिए एक छेद काफी है एंट्री के लिए। अगर आप एक छेद खुला छोड़ोगे वो ही काफी है सांप के अंदर आने के लिए और चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए। एक छेद काफी है शैतान के लिए। वचन के साथ समझौता नहीं करना है, 100% नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है।
कुछ भी नहीं करना है वैसा जैसा अन्य जाति के लोग करते हैं। कुछ भी नहीं करना है जो उनके धर्म से रिलेटेड है, जो उनके त्योहारों से रिलेटेड है, जो उनके धर्म से संबंधित है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है, ऐसी कोई चीज नहीं करनी। करना है तो प्रार्थना करो ना उस दिन। भाई अपनी बहन के लिए प्रार्थना करे उसके सिर पे हाथ रख के, बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करे उसके सिर पे हाथ रख के। ये करो, ये नहीं करोगे तुम तो वही करोगे जो अन्य जाति के लोग करते हैं। तुम ये नहीं करोगे जो वचन कहता है, तुम वो नहीं करोगे जो वचन कहता है, तुम तो ये करोगे, ये करोगे तुम। ये बहुत गलत बात है। इसके कारण परिवारों के छुटकारे रुके रहते हैं, इसके कारण परिवारों के आशीषें रुकी रहती हैं, इसके कारण चंगाइयां रुकी रहती हैं। और जब तक तुम्हारा जीवन पूरी तरह समर्पित नहीं होगा, कभी भी पूरा छुटकारा, पूरा उद्धार तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं का मतलब नहीं का मतलब कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। हालेलुया। इस प्रकार हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए, तभी हम उस पूरे छुटकारे को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आत्मा के लिए किया, हमारे मन के लिए किया, हमारे शरीर के लिए किया, हम उस पूरे छुटकारे को अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया।